उरी के बाद बीती रात हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में आतंकवादियों ने पुलिस चौकी पर 7 राउंड फायरिंग की, कोई हताहत नहीं। न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में विदेश मंत्री जॉन केरी से मिले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, कश्मीर मुद्दे पर दखल की मांग। न्यूयॉर्क में मीडिया से रूबरू होने की नहीं हुई नवाज की हिम्मत, बिना जवाब दिए चलते बने, सरताज अजीज भी बचे। उरी में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान ने दिखाई सीना जोरी, कश्मीर मुद्दे पर नवाज ने चीन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका को लिखा पत्र। उरी आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पर रूस ने कसी नकेल, पाकिस्तान के साथ साझा सैन्य अभ्यास रद्द किया। आज तक से बोले रूसी राजदूत, अब सैन्य अभ्यास का सवाल ही नहीं। उरी हमले में शहीद जवान टीएस सोमनाथ को नासिक में नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, उमड़ पड़े लोग। जौनपुर में शहीद कुमार को अंतिम विदाई दी गई, 20 दिन पहले हुई थी उरी में राजेंद्र कुमार की पोस्टिंग। उरी में आतंकवादी हमले में शहीद सूबेदार करनैल सिंह को जम्मू में नम आंखों से विदाई, पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। शहीद जवान रवि को सांबा में दी गई अंतिम विदाई, गम में डूबा पूरा गांव। राजस्थान लाया गया शहीद लिम्बा सिंह का पार्थिव शरीर, पैतृक गांव राजवा में आज होगा अंतिम संस्कार। वाराणसी लाए गए 6 शहीदों के पार्थिव शरीर, दी गई श्रद्धांजलि। रांची पहुंचे शहीदों के पार्थिव शरीर, एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद रही राज्यपाल, आज अंतिम संस्कार। भोपाल में उरी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरी यूथ कांग्रेस, किया कैंडल मार्च। भिवंडी में एनसीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन, पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। उरी हमले के विरोध में गेटवे ऑफ इंडिया पर जुटे लोग, शहीदों को कैंडल मार्च के जरिए दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, उरी हमले में पाकिस्तानी सेना का हाथ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश पीएम मोदी के साथ। संत कबीर नगर में शोक में डूबे शहीद गणेश शंकर के परिजन, आज घर पहुंचेगा पार्थिव शरीर। उरी हमले में पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हरिद्वार में आमरण अनशन पर बैठा एक शख्स मुंडवाया अपना सिर। अंबाला में शहीद के परिजनों में रोष, बोले कड़ा जवाब नहीं देने के चलते बढ़ रहे हैं ऐसे हमले। अंबाला में 14 साल पहले आतंकवादी हमले में शहीद योगेश गुप्ता के लिए गैलेंट्री अवार्ड की उठी मांग, 4 आतंकवादियों को योगेश ने ढेर किया था। अब भी जारी है समाजवादी पार्टी में घमासान, अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालते शिवपाल ने 7 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। शिवपाल ने 3 एमएलसीज को किया सस्पेंड, मुलायम सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी को बताई कार्रवाई की वजह। शिवपाल की कार्रवाई पर रामगोपाल यादव के सांसद बेटे अक्षय यादव ने उठाए सवाल, का अखिलेश का साथ देने वालों पर हो रही है कार्रवाई। रामगोपाल यादव के भांजे अरविंद को पार्टी से निकाले जाने पर बड़ी तकरार, मैनपुरी के करहल में अरविंद के समर्थक जुटे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कुनबे में जोरदार घमासान, टावर पर चढ़ा अखिलेश का एक समर्थक, जमकर की नारेबाजी। यूपी के फैजाबाद में जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर प्रधानमंत्री पर बयानबाजी में भूले मर्यादा, किसानों के कर्ज माफी को लेकर दिया विवादित बयान। कि कुत्ता अगर पूंछ ना हिलाए तो आप उसे बिस्किट खिलाएंगे? एकदम नहीं खिलाएंगे। फैजाबाद में जनसभा करने पहुंचे कन्हैया कुमार ने खुद पर अंडा फेंके जाने का लगाया आरोप, बोले मैं जीता तो खिलाऊंगा ऑमलेट। हमीरपुर में बोले राहुल, सच्चाई से डरते और कांपते हैं प्रधानमंत्री मोदी, किसानों ने डाला दबाव तो कर्ज माफ कर देंगे, पीएम को सेल्फी लेने वाला और बड़े वादों करने वाला बताया। राहुल बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली संभालते हैं मोदी सरकार की फेयर एंड लवली स्कीम का कार्यभार, काला धन सफेद कराना हो तो जेटली के पास जाइए। दिल्ली में तुगलकाबाद के आप विधायक सहीराम पहलवान पर आरटीआई कार्यकर्ता पर हमले का आरोप, केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच की थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर फेंकी गई स्याही, एलजी से मिलने गए थे मनीष। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से एसीबी की पूछताछ, हाल की नियुक्तियों को लेकर जांच टीम ने सौंपी 27 सवालों की लिस्ट। डीसीडब्ल्यू पर नियमों को दरकिरार करके 85 नियुक्तियों का आरोप, अध्यक्ष को 1 हफ्ते में देना होगा एसीबी के सवालों का जवाब। विदेश यात्रा से लौटे नॉर्थ एमसीडी के मेयर संजीव नैयर को बीजेपी ने लगाई फटकार, सतीश उपाध्याय ने विदेश दौरे पर मांगी सफाई। जबलपुर में यूथ कांग्रेस ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा, तालाबंदी की कोशिश पर हंगामा। पठानकोट में रेलवे कर्मचारियों ने 48वीं शहीदी कॉन्फ्रेंस की, 1968 में प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 कर्मचारियों की हुई थी मौत।
फतेहपुर में जीटी रोड पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों के जाम में फंस गई एम्बुलेंस। आंगनवाड़ी कर्मी राज्य कर्मचारी के दर्जे का मांग कर रहे थे। बुल्डाना में अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जुटा धोबी समाज। दफ्तर के बाहर धोए कपड़े। असम के चिरांग में अल्पसंख्यक छात्र संस्था ने किया प्रदर्शन। अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध। दिल्ली के निहाल विहार में 16 सितंबर से लापता 2 मासूम। वेंकट हॉल में बंद मिली, एक की हुई मौत, एक बेहोश। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कारोबारी के घर फंदे से लटका मिला नौकरानी का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली के विकासपुरी में वेद व्यास डीवी स्कूल में 4 साल की मासूम का यौन उत्पीड़न। सफाई कर्मचारी पर आरोप। दिल्ली के तुगलक रोड में एक एसयूवी ने मोपेड को कुचला। मौके पर हुई सवार, बार बार बचे पुलिसकर्मी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की। 2 सगी बहनों की मौत हो गई। मां और बेटा गंभीर रूप से घायल। सोनीपत में सतवीर नाम के एक शख्स ने बीमे के पैसों के लिए करा लिया खुद का कत्ल। 60 लाख रुपए कर्ज में डूबा हुआ था। सतवीर ने हत्यारे को खुद ही अपने कत्ल की सुपारी दी। हत्या के बाद परिजनों को मिलना था बीमा का पैसा। पुलिस ने सुपारी किलर को किया गिरफ्तार। पटियाला के नाभा रोड पर पुलिस की गाड़ी से मिला इंस्पेक्टर का शव। जांच में जुटी पुलिस। असम के बारपेटा में जमीन विवाद में चाकू घोंपकर युवक की हत्या। आरोपी ने खुद को पुलिस के हवाले किया। ग्वालियर में पहाड़ी पर मिला जौहरी का शव, सिर में गोली का निशान।